से के दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं। भगवान सबके राजा हैं, वो तो केवल शरीर है। राजा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। भगवान कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। उनसे हम संबंध जोड़ लें, कोई भी जोड़ लें, सखा का, पिता का, मालिक का, नौकर का, कोई भी संबंध जोड़ लें, भगवान उस संबंध को निभाते हैं। हम संबंध को नहीं निभाते। हम इतने महान पापी हैं कि जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया, अपनी चमड़ी की जूती बनवा के उनके पैरों में पहना दें, तो भी क्षण से पूर्ण नहीं हो सकते। हम जब उस संबंध को नहीं निभाते तो किस संबंध को निभाएंगे? इस दुनिया स्वार्थ से बढ़ी हुई है, भगवान का संबंध स्वार्थ का नहीं है। स्वार्थ को ये मीत जग, जबलों स्वार्थ सिद्ध, आदर दे घेरे रहे, जो मुर्दे को गिद्ध। जय हो जय हो। मरी भैंस पड़ी है, मरी गाय पड़ी है, और गिद्ध चारों ओर घेरा बना करके वहां बैठे हुए हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि वो उसकी स्तुति कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि वो मुर्दे की नीचे गर्दन झुका करके स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रामाणिकता से बोलो, क्या वो स्तुति कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कि भूख जरा लगे तो इसको नोचे। आदर दे घेरे रहे, हमारे नाते रिश्तेदार भी सब आदर दे करके, बुआ, मामी, चाची, चाचा, ताऊ, सब आदर तब तक है जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध रहा है। जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा, वही सामने खड़े होके और 50 बात सुना करके जाते हैं, हाँ हमने आपको देखा है, आप ऐसा और आप ऐसा। आदर दे घेरे रहे, जो मुर्दे को गिद्ध, स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत। सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागें मीत। हम संबंधों को निभाना कहां जानते हैं? भगवान संबंधों को निभाना जानते हैं। नाव लेकर के आ गए और नाव लेकर के आए, संबंध को निभाया। भगवान से संबंध जोड़ना एक कला है। भगवान से संबंध जोड़ना एक कला है, लेकिन उसे निभाना कला नहीं, तब साधना है, पूजा है, तपस्या है। इस साधना में कौन कितना खरा उतर पाया, यह या तो उस साधक की अंतरात्मा जानती है, या फिर वह घटघटवासी भगवान। हम कहने को तो हाल कह देते हैं कि हम उनके भक्त हैं, हम उनकी बड़ी पूजा करते हैं। यहाँ मुझे 10-5 आदमी तो ऐसे मिले, वो ये कह रहे जी कि वो श्याम बाबा के अलावा, खाटू श्याम के अलावा हम तो किसी को नहीं जानते, हमारा कोई नहीं है, हमारा जीवन तो खाटू श्याम के नाम है, और साहब वो ऐसा और वैसा। और उनके जीवन में वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जो वैसा है वो बता रहे थे। क्योंकि सर्वस्व दान दे, सर्वस्व समर्पित कर देने के बाद में अंतर रह ही नहीं सकता, निभा वो ही सकेगा। हमने पूछा था आपसे कि अगर एक शब्द में हम पूछें कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त की परिभाषा क्या, उत्तर एक शब्द में देना है, तो उत्तर यहां से मिला था। ये हेमा उत्तर दे देती है क्योंकि हरकता में होती है। अगर ये नहीं बोले तो बताओ भाई भक्त किसे कहते हैं, एक उसमें उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। भक्त किसे कहते हैं? हाँ बेटा बोलो। बेटा ये तो बहुत लंबा उत्तर हो गया, बेटा ये बहुत लंबा उत्तर हो गया। मैंने कहा कि जो एक शब्द में उत्तर दे सके। ये जो आप कह रही हो ना,
ये भक्त के लक्षण नहीं, ये तो एक पूजा का एक तरीका है, अपना निर्मल हृदय करने का एक तरीका है। जो आप कह रही हो कि भगवान के साथ भेद नहीं रखे, ये नहीं करे, वो नहीं करे, यही है। लेकिन ये भक्त, मैंने जो पूछा वो एक शब्द में उत्तर देना है। आपने सही बोला बेटा, सही बेटा। मैंने पूछा कि एक शब्द में उत्तर दे रहा है कि भक्त कहते किसे हैं। अरे बेटा तो वही तो कह रहा, भक्त कहते किसे, सच्ची भक्ति को भक्त कहते हैं, लेकिन भक्त किसे कहते हैं। ये आपके उत्तर सबके सही हैं। मैंने पूछा एक शब्द में उत्तर देना है, तो अब बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, एक शब्द में उत्तर जब कभी देना पड़ जाए, एक शब्द में उत्तर जब कभी देना पड़ जाए, कोई आगे कभी काम पड़ जाए, तो ये जवाब दिया करो कि जो भगवान से कभी विभक्त न हो सके। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत भाई भगवान से विभक्त हो गया, वो भक्त नहीं है, वो उपासक है, वो साधक है। उपासक मीन्स, उपासना मीन्स भगवान का, यहां पर हमारे घर में मंदिर है और भगवान के मंदिर के बगल में हमने आसन डाल करके और उनकी स्तुति की, मीन्स हम उपासना कर रहे हैं। हम उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम कहलाए उपासक। साधक कहलाए, वो हमारी साधना कहलाई। ये सब बात सही है, लेकिन भक्त कहलाने का अधिकार उसी को है जो 24 घंटे में भगवान से कभी विभक्त ना हो सके। अब आप पूछेंगे कि प्रमाण, आप पूछ सकते हैं कि प्रमाण दीजिए कोई कि ऐसा भी होता है कि भगवान से कभी कोई विभक्त ना हो सके। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं, इसका क्या अर्थ लगाओगे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये श्लोक सबने सुनाया नहीं सुनाया। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये चारों एक ही विग्रह हैं। भक्ति करके हम भक्त बने, भक्ति की तब तो भक्त बने, कि बिना भक्ति किए भक्त बन जाएंगे। भक्ति भक्त, फिर तीसरे नंबर पर है भगवंत, तब हम भगवान के प्यारे बनेंगे। और चौथे नंबर पर है गुरु, जो इन तीनों को साधक लिया हो जिसने, उसको गुरु कहलाने का अधिकार है। आज 99% गुरुओं के जीवन में ये तीनों चीज नहीं मिलती। अगर वो मिलती है तो वो भगवान के तुल्य है। क्यों कहा गया है भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये चारों एक समान है, एक विग्रह है। ये